हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हॉस्टल वार्डन 2024 के लिए सीजी का जो करंट अफेयर्स है उसके लिए हम टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। इसी वीडियो सीरीज़ में अभी तक हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चंस को हमने देखा है। आज के वीडियो में हम ये जो वीडियो क्रमांक 3 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होगा उस सारे क्वेश्चंस को आप टेस्ट की तरह लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इस टेस्ट को देने की कोशिश करिए और लास्ट में कमेंट करिएगा कि इस 30 प्रश्नों में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो का PDF अगर चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। हम टेलीग्राम में वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं, क्वेश्चंस का PDF दे देते हैं और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो हम सभी मिलके उस डाउट को शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। पहला प्रश्न है आपके लिए स्क्रीन पर कि फरवरी 2024 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से प्रदेश की किस विभूति को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि पुरस्कार से प्राइज से कहीं ना कहीं प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संप्रिया पूजा निषाद, ऑप्शन नंबर बी है हेमंत राजवाड़े, ऑप्शन नंबर सी है प्रमोद निषाद और ऑप्शन नंबर डी है तीजन भाई। किसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 में दिया गया है, लेकिन ये पुरस्कार जो है 2022 का ही है। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है संप्रिया पूजा निषाद को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका है। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी की गायिका है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लोक कला के लिए या फिर कह लीजिए कि पंडवानी के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में प्रदेश के किस शहर को वाटर सरप्लस श्रेणी में रखा गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि रैंकिंग वाले से भी कई बार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि 2023 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के किस शहर को वाटर सरप्लस श्रेणी में रखा गया है। पाटन को, बालोद को, रायपुर को या फिर महासमुंद को, किसको रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर को इस श्रेणी में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित NCC कर्नल कमांडेंट की मानद उपाधि से प्रदेश की किस कुलपति को सम्मानित किया गया है? और यह एक पहली बार ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को NCC कर्नल कमांडेंट की मानद से उपाधि दी जाएगी। ठीक है, बताना है आपको। डॉक्टर गिरीश चंदेल, प्रोफेसर अशोक सिंह, प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, किसको दिया गया है आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गिरीश चंदेल जी को NCC कर्नल कमांडेंट की मानद उपाधि दी गई है। आप सभी को पता होगा कि जो गिरीश चंदेल जो हैं, ये कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो याद रखिएगा, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का जो है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के वो कुलपति हैं और उनको ही यह मानद जो है दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, श्री गिरीश चंदेल। क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से इसको पढ़ना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अ है स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर कथन बी है कि स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य है। स है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार स्वच्छता शहर की सूची में इंदौर प्रथम और सूरत द्वितीय स्थान पर रहा। द है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत की सबसे स्वच्छतम राजधानी, ठीक है, यहाँ पे छूट गया, भारत की सबसे स्वच्छतम राजधानी भोपाल है। अब इसमें से कौन कौन सा कथन जो है सही है, उसी के हिसाब से हमको एक सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए, इसको आपको अच्छे से याद रखना है
कि जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 है, इसमें सबसे स्वच्छ राज्य का जो दर्जा दिया गया है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। मतलब फर्स्ट नंबर पर एमपी है, बिल्कुल सही है, इसीलिए पहला कथन सही होगा। अच्छा, दूसरा और तीसरा भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है। तो इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। मतलब पहला एमपी है, मतलब ये वाला कथन सही है। जो ब वाला कथन है ये भी सही है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया, इसलिए कथन नंबर बी भी सही है। स है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार स्वच्छतम शहर की सूची में इंदौर प्रथम स्थान पर है और सूरत द्वितीय स्थान पर है। ये वाला कथन भी सही है। और चौथा है कि भारत की सबसे स्वच्छतम राजधानी कौन सा है, भोपाल है, और ये कथन भी सही है। मतलब यहाँ पे जितना भी कथन है अ ब स द सभी के सभी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर और एक जो पाटन है दुर्ग के अंदर, पाटन, रायपुर और पाटन, ये दोनों जो है 5 स्टार शहरों की 5 स्टार शहरों की सूची में इनको शामिल किया गया है, या फिर कह लीजिए कि 5 स्टार शहरों में प्रमाणीकरण दिया गया है रायपुर और पाटन को, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 प्रश्न भी जो है 65th वाला, ये भी कूट पर आधारित है। महतारी वंदन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला कथन है, यह योजना 1 मई 2024 को लागू की गई। ब है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह नगद भुगतान किया जाएगा। स है, आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो, महिला पात्र होगी। द है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। यहाँ पे सत्य की बात नहीं किया, असत्य की बात किया है। तो पहला अ जो है बिल्कुल सही है कि महतारी वंदना योजना जो है, वंदन योजना 1 मार्च 2024 को लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति नगद दिया जाएगा क्या, नहीं, उनको नगद भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। डीबीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खाते में इसको भेजा जाएगा, नगद नहीं दिया जाएगा, इसलिए ब गलत है। और ऑप्शन नंबर स भी सही है, मतलब स विकल्प जो है, स कथन जो है ये भी सही है, क्योंकि 1 जनवरी 2000 कह लीजिए कि 1 जनवरी तक जितने भी विवाहित महिला हैं उनकी उम्र अगर 21 वर्ष से कम है, ठीक है, अगर कम नहीं है तो वो पात्र होंगी, ये कथन भी सही है। और तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी इस योजना के लिए पात्र होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख दिया है, इसलिए ये कथन जो है गलत हो जाएगा। मतलब अ और स ये दोनों कथन ही बस सही है, लेकिन हमसे असत्य पूछा है तो ब और द वाला असत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, आपको याद रखना। एक चीज़ याद रखिएगा, इससे पहले का जो वीडियो नंबर 2 था उसमें मैंने गलती से बता दिया था कि छत्तीसगढ़ के जो 3 विभूति हैं, ठीक है, जिनको 2024 का पद्मश्री दिया गया है, उनका मैं स्थान का नाम शायद किसी जागेश्वर यादव का गलत बता दिया था। तो आपको याद रखना है कि जो जागेश्वर यादव जी हैं, ठीक है, जो जागेश्वर यादव हैं, ये कहाँ के हैं, ये जशपुर के हैं। मैं तीनों का नाम बता दे रहा हूँ एक्चुअली में। जागेश्वर यादव कहाँ के हैं, जशपुर के हैं। एक थे रामलाल बरेठ, ठीक है, एक थे रामलाल बरेठ। ये रामलाल बरेठ कहाँ के हैं, तो ये रायगढ़ के हैं, ठीक है। और एक हैं हमारे हेमचंद मांझी, ठीक है, तो हेमचंद मांझी जो है नारायणपुर के हैं। तो तीनों का आप स्थान याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर का प्रश्न है कि बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए प्रारंभ की गई योजना नियत नेला नार योजना, ठीक है, इस योजना का नाम याद रखिएगा। नियत नेला नार योजना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपका अच्छा गांव, हमारा विकासशील गांव, मेरा गांव मेरा मान, या फिर आपका आदर्श गांव। क्या इसका अर्थ होता है आपको बताना है। तो इसका सही अर्थ जो होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, आपका अच्छा गांव, ठीक है। ये जो नियत नेलानार योजना है एक्चुअली में ये कौन सी भाषा में है, तो बस्तर क्षेत्र का एक भाषा है दंडामी, ठीक है, दंडामी बोली कह लीजिए। तो ये दंडामी बोली की एक
ये वाक्य है जिसका अर्थ होता है आपका अच्छा गाँव। और इस योजना की शुरुआत, इस योजना की अगर घोषणा की बात करूं कि कब इसकी घोषणा हुई थी, तो आपको याद रखना है 15 फरवरी 2024 को। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 25 से अधिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रदान किया जाएगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, इन सभी की मुहैया कराया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त राशि लाभार्थियों को किस तिथि को अंतरित या फिर ट्रांसफर किया गया? 2 मार्च 2024, 7 मार्च 2024, 10 मार्च 2024 या फिर 12 मार्च 2024? कब ट्रांसफर किया गया? तो इसका आंसर याद रखिएगा 10 मार्च 2024। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस डेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया और 70 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में टोटल 700 करोड़ रुपया जो है ट्रांसफर किया गया, याद रखिएगा। 68 है कि बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए प्रारंभ की गई नियत नेलानार योजना, जिसकी मैं अभी बात किया था, के तहत कुल कितने सुरक्षा कैंप खोले गए हैं? ये भी प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है। इसमें मैंने बताया कि 25 से अधिक जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको प्रदान किया जाएगा और उसी के लिए टोटल 14 कैंप जो है बनाए गए हैं। कितने? 14 सुरक्षा कैंप जो है बनाए गए हैं, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 5 किलोमीटर पर एक सुरक्षा कैंप बनाया जाएगा, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बस्तर में, उस इलाका में कोई सा भी योजना को प्रभावित करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए वहाँ पे सुरक्षा कैंप जो है खोला गया है। कितने हैं टोटल? 14 है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 नंबर का प्रश्न है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई? 21 फरवरी 2024, 12 मार्च 2024, 21 मार्च 2024 या फिर 12 अप्रैल 2024? कब इसकी शुरुआत की गई आपको बताना है। तो कृषि उन्नत योजना जो है, ठीक है, कृषि उन्नत योजना, इसकी शुरुआत 12 मार्च 2024 को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल चावल को खरीदी किया जाएगा। कैसे? 3100 रुपये, ध्यान से सुनिएगा, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान और साथ ही साथ 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से खरीदा जाएगा। एमएसपी पर क्या बोल रहा हूँ? 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान और 21 क्विंटल प्रति एकड़ मान से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी, याद रखिएगा। 70 प्रश्न है कि कृषक उन्नति योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? बालोद से, बस्तर से, सारंगढ़ या फिर शक्ति जिला? छत्तीसगढ़ के किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी? आंसर याद रखना है, छत्तीसगढ़ के बालोद जिला से कृषक उन्नति योजना की शुरुआत किया गया था। कब से? तो 12 मार्च 2024 से, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 नंबर का प्रश्न है कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को एमएसपी से अंतर की राशि इनपुट सहायता के तौर पर हितग्राही किसानों को कुल कितनी राशि वितरित किया गया? मतलब जितने भी हितग्राही किसान हैं सभी को मिला जुला के कितने राशि का ट्रांसफ़र किया गया, कितना वितरित किया गया, किस लिए? तो ये अंतर की राशि, ठीक है, अंतर की राशि मतलब एमएसपी के अलावा जो उनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उस राशि की बात की जा रही है। तो ये टोटल 13,220 करोड़ राशि की ट्रांसफ़र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। कितने लाख किसानों को? तो 24.72 लाख किसानों को ट्रांसफ़र किया गया है, याद रखिएगा। 72 नंबर का प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किस तिथि को न्योता भोजन योजना की शुरुआत की गई है? देखिए, जितना भी मैंने योजनाओं का नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, सबकी शुरुआत का डेट आपको याद रखना है और कहाँ से किया गया है आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, बताइए कि यह जो न्योता भोजन योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 18 जनवरी 2024, 6 फरवरी 2024, 21 मार्च 2024 या फिर 13 मार्च 2024? कब किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 फरवरी 2024 को न्योता भोजन योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। किस लिए? तो स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक और रुचिकर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए न्योता भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 नंबर का प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किस स्थान से न्योता भोजन योजना की शुरुआत की गई थी? डेट तो आपने देख ही लिया कि 21 फरवरी 2024 को, 21 फरवरी
2024 को इसकी शुरुआत हुई। तो किस स्थान से हुई है आपको ये भी याद रखना है। तो इसकी शुरुआत जो जसपुर जिला है उसके बगिया ग्राम से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 फरवरी 2024 को जसपुर के बगिया ग्राम से इस योजना की शुरुआत हुई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि केंद्र सरकार की योजना पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चयन किया गया है। ठीक है, ये पीएम श्री जो स्कूल योजना है इसका फुल फॉर्म आपको पता है क्या? कमेंट करके बताइएगा कि पीएम श्री जो योजना है इसका फुल फॉर्म क्या हुआ पीएम श्री का, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बताना है कि छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को इसमें शामिल किया गया इस योजना के अंतर्गत। 113 स्कूल, 187 स्कूल, 211 स्कूल या फिर 239 स्कूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 211 स्कूलों को, छत्तीसगढ़ के स्कूलों को शामिल इसमें किया गया है। अच्छा, जो पीएम श्री योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी तो आपको याद रखना चाहिए डेट, 19 फरवरी 2024 को। 19 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत किया गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ठीक है, चलिए 75 नंबर का प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया था। 1 अप्रैल 2021, 1 जुलाई 2021, 1 मई 2021 या फिर 1 सितंबर 2022। कब इसकी शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री मितान योजना की, बताना है। इसका क्यों किया गया था, तो जो जितने भी तरह का जो सरकारी सेवाएं होती हैं, ठीक है, इसका शुरुआत क्यों किया गया था तो सरकारी सेवाओं को, ठीक है, सरकारी सेवाओं को घर पहुंच सुविधा प्रदान करना। ठीक है, सरकारी सेवाओं को घर पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना को, क्या नाम है, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब से, याद रखिएगा 1 मई 2022 से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1 मई 2022 से इस योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था, उस टोल फ्री नंबर को भी आपको याद रखना है, कई बार से पूछ लिया जाता है। तो ये है 14545, ये इसके लिए टोल फ्री नंबर है। कब से शुरुआत किया गया था तो 1 मई 2022 को। आपको पता है कि 1 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को, और इसी दिन को इस योजना को लागू किया गया था। 76 नंबर का प्रश्न है कि जून 2022 तक स्थिति में, 2 जून 2024 तक की स्थिति में मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार किन क्षेत्रों में होना है। 14 नगर निगम, 35 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत में, या फिर 14 नगर निगम, 37 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत में, या फिर 14 नगर निगम, 42 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत में, या फिर लास्ट ऑप्शन है 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में। कब, मतलब कितने क्षेत्रों में इसका विस्तार होना है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ की कुल 14 नगर निगमों में, 44 नगर पालिकाओं में और 2 नगर पंचायतों में इस मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार करना है। कब तक, तो जून 2024 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 नंबर का प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किससे है। पर्यावरण संरक्षण, खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने से, किसानों को तकनीकी एवं यांत्रिक सुरक्षा या फिर यांत्रिक प्रशिक्षण से, सी है पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी है सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सुविधा हेतु। तो इसको तो मैं पहले ही बता दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 78 नंबर का प्रश्न है कि प्रदेश में श्री राम लला दर्शन योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है आपसे कि ये प्रदेश के अंदर श्री राम लला दर्शन योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के द्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि इसका जो है इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन मंडल, उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो श्री राम लला दर्शन योजना है, इसके लिए अगर पूछ देगा कि हितग्राही कौन है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के वो सभी निवासी जिनका उम्र 18 से लेके 75 वर्ष तक है, वो इस योजना के लाभार्थी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो हमारा कैबिनेट है ना, कैबिनेट की मंजूरी कब से मिली थी, तो याद रखिएगा 10 जनवरी 2024 को इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। और इसके लिए एक आस्था स्पेशल ट्रेन भी चलाया गया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आस्था स्पेशल ट्रेन भी चलाया गया था इस योजना के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, रायपुर से लेकर अयोध्या तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं।
79 नंबर का प्रश्न है कि प्रदेश की प्रस्तावित परियोजना शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत कुल कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ के कुल कितने मंदिरों को शक्तिपीठ योजना के तहत शामिल किया गया है? 3, 4, 5, 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टोटल प्रदेश के 5 मंदिरों को शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद वाला जो प्रश्न है इसी से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि प्रदेश की प्रस्तावित परियोजना शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर शामिल नहीं है? कुदरगढ़ी माता मंदिर सूरजपुर, खल्लारी माता मंदिर महासमुंद, चंद्रहासिनी माता मंदिर शक्ति या फिर महामाया माता मंदिर रतनपुर। कौन सा जो है इस शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा, ये जो खल्लारी माता मंदिर महासमुंद लिखा हुआ है ये सम्मिलित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बाकी कुदरगढ़ी माता मंदिर सूरजपुर का जो है ये शामिल है। चंद्रपुर की जो चंद्रहासिनी माता मंदिर है ये भी शामिल है। महामाया माता मंदिर जो रतनपुर का है ये भी शामिल है। 2 और मंदिरों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। एक दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, ठीक है, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी माता मंदिर, और एक जो है कहाँ का बच गया, डोंगरगढ़ का, ठीक है, एक बच गया डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी माता मंदिर, ठीक है, बमलेश्वरी माता मंदिर, ठीक है। तो ये 5 मंदिरों का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया? अब यहाँ पे जो है क्रिकेट से संबंधित 3-4 प्रश्न आएगा, और क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में पहली बार CCPL का आयोजन किया गया था इसलिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बनने की चांसेस 100% है। तो बताइए कि CCPL का आयोजन छत्तीसगढ़ में कब से कब तक किया गया था? 3 से 13 जून 2024, 4 से 12 जून 2024, 7 से 16 जून 2024 या फिर 8 से 14 जून 2024? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जून से लेकर 16 जून 2024 तक इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। 82 नंबर का प्रश्न है कि IPL के तर्ज पर आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? ये वाला आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डेट तो शायद नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था ये जरूर पूछेगा। गौतम गंभीर, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़ या फिर मोहम्मद कैफ? किसको? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कैफ को, सॉरी सुरेश रैना को छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर 83, IPL के तर्ज पर आयोजित CCPL 2024 में कुल कितने टीम शामिल हुई थी? 6 टीम, 8 टीम, 10 टीम या फिर 12 टीम? कितने टीम शामिल हुए थे आपको बताना है। तो देखिए टोटल 18 मैचेस जो है खेले गए, ठीक है। कुल कितने मैच खेले गए? 18 मैचेस, और इस 18 मैच को खेलने के लिए 6 टीमें जो है इसमें शामिल हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 84 नंबर का प्रश्न है कि CCPL 2024 का उद्घाटन मैच किन टीमों के मध्य खेला गया? कौन कौन से ऐसे 2 टीम थे जो कि उद्घाटन मैच खेले थे? बस्तर बाइसन वर्सेस बिलासपुर बुल्स, रायगढ़ लायंस वर्सेस रायपुर राइनोज, राजनांदगांव पैंथर वर्सेस सरगुजा टाइगर्स, रायपुर राइनोज वर्सेस बिलासपुर बुल? बताइए क्या इसका आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर राइनोज, ठीक है, रायपुर राइनोज की टीम, मतलब रायपुर की टीम वर्सेस बिलासपुर बुल्स, बिलासपुर की टीम, बिलासपुर बुल्स, इन दोनों टीमों के बीच में उद्घाटन मैच को खेला गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 नंबर के प्रश्न है कि जो CCPL 2024 हुआ इसमें विजेता टीम कौन सी है? कौन सा टीम जो है फाइनल मैच को जीता था, ठीक है, कौन सा मैच फाइनल जीता था और कौन सा जो है रनर अप रहा था, उप विजेता? ये दोनों आपको बताना है, ठीक है। बताइए बिलासपुर बुल्स, रायपुर राइनोज, सरगुजा टाइगर्स या फिर रायगढ़ लायंस, कौन जो था इसका विजेता था आपको बताना है। तो रायपुर का टीम जो है रायपुर राइनोज ये विजेता टीम था, और जो बिलासपुर बुल्स था ये हमारा रनर अप रहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये रनर अप था, उप विजेता था, और ऑप्शन नंबर बी जो है विजेता था, ठीक है, याद रखिएगा। 86 प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2024 का फाइनल अंतिम मैच किन दोनों टीमों के बीच में खेला गया? तो अगर ये रनर अप और ये विजेता रह गए दोनों, तो इन्हीं दोनों के बीच में, मतलब रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स जो है ये दोनों टीमों के बीच जो है
खेला गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2024 से संबंधित निम्न युग्मों मतलब CCPL टीम और कप्तान में कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड आपको टीम का नाम दिया गया है, दूसरे साइड कैप्टन का नाम दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो चलिए, रायगढ़ लायंस जो है इसके कैप्टन जो है शुभम अग्रवाल थे, ये बिल्कुल सही है। सरगुजा टाइगर्स इसके जो कैप्टन थे आशुतोष सिंह थे, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। जो बिलासपुर बुल्स हैं उसके कैप्टन शशांक चंद्राकर नहीं थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा असुमेलित है। अब पूछेगा कि बिलासपुर बुल्स के कैप्टन कौन थे, तो इनके मैं कैप्टन का नाम भी बता देता हूँ। बिलासपुर बुल्स के कैप्टन का नाम था शशांक चंद्राकर के जगह शशांक सिंह अगर होता तो ये सही आंसर होता। ठीक है, तो शशांक सिंह जो थे बिलासपुर बुल्स के कैप्टन थे। और एक्चुअली ये भी याद रखिएगा कि ये शशांक चंद्राकर भी कैप्टन थे, लेकिन किस टीम के, तो जो बस्तर बाइसंस है, ठीक है, बस्तर बाइसन, ठीक है, जो बस्तर की टीम थी उसके कैप्टन थे कौन, शशांक चंद्राकर। और राजनांदगांव पैंथर के जो कैप्टन थे वो अजय मंडल थे। ऑप्शन नंबर डी भी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी ही असुमेलित था, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि रायपुर वाला ऑप्शन में नहीं पूछा है, तो रायपुर राइनोस जो है, ठीक है, रायपुर राइनोस, इस टीम के अगर कैप्टन पूछेगा तो आपको इनका नाम याद ही होगा, अमनदीप खरे। ठीक है, अमनदीप खरे, ठीक है, और रायपुर राइनोस की टीम ही विजेता बनी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग CCPL 2024 में विजेता और उप विजेता टीम को कुल कितनी पुरस्कार राशि दी गई। 21 लाख और 17 लाख, 17 लाख और 13 लाख, 15 लाख और 11 लाख, 11 लाख और 9 लाख। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि जो विजेता टीम है उसको 15 लाख रुपए और जो उप विजेता टीम है उसको 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए 89 क्वेश्चन नंबर 89 है कि छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 में वर्ष 2019-20 और वर्ष 2021 के लिए प्रदेश के कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। देखिए, राज्य में छत्तीसगढ़ में खेल से संबंधित कई सारे खेल अलंकरण दिए जाते हैं। तो 2024 में जो समारोह हुआ उसमें वर्ष 2019 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर 21 तक ये सभी को मिला के कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 101 खिलाड़ी, 128 खिलाड़ी, 133 खिलाड़ी या फिर 139 खिलाड़ी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 133 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 90 नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का कि शहीद कौशल यादव खेल अलंकरण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, सीनियर वर्ग के खिलाड़ी को, निर्णायक को, जूनियर वर्ग के खिलाड़ी को या फिर प्रशिक्षक को, किसको यह शहीद कौशल यादव खेल अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जूनियर वर्ग के ऐसे राष्ट्रीय खिलाड़ी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेले हों और कोई ना कोई पदक जीते हों, उन सभी जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 90 नंबर का और आखिरी प्रश्न था इस वीडियो का। तो इस वीडियो में भी हमने 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लगाया। 30 में से आपका टोटल कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। बाकी के जो प्रश्न बच गए, मैं बोला हूँ कि 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा ही, तो मतलब कराऊंगा ही। ये 90 तो हो गए, 110 और बच गए हैं, तो 3 से 4 वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर ये पूरा 200 MCQ को अगर आप देख के चले जाते हैं तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।